त्रिवेणी संगम में सांसद संबित पात्रा और गायक कैलाश खेर ने पुण्य स्नान कर महाकुंभ की भव्यता को सराहा। 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में लगाए आस्था की डुबकी। महाकुंभ नगर लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने आज त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और महाकुंभ 2025 की भव्यता की सराहना की। उनके साथ प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने भी स्नान किया और आयोजन की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं देखकर हुए अभिभूत। संबित पात्रा ने कहा कि यहां आना और पवित्र डुबकी लगाना सौभाग्य की बात है। मैंने पुरी से प्रयागराज की यात्रा की और यहां आकर महसूस हुआ कि जन्मों के पुण्य से ही महाकुंभ संगम स्नान का अवसर मिलता है। महाकुंभ की व्यवस्थाएं अभूतपूर्व हैं। सड़कों की सुव्यवस्था से लेकर श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन हेतु अनाउंसमेंट तक हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। गायक कैलाश खेर ने भी इस धार्मिक आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक है। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ये तो जन्मों का पुण्य होता है जब मनुष्य को महाकुंभ में और वो भी प्रयागराज में आके स्नान करने का, डुबकी लगाने का मौका मिलता है। यह सुअवसर आज मुझे प्रदान हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जगन्नाथ जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ प्रयागराज आने का। पुरी से प्रयागराज तक का आज हमने सफ़र तय किया है और यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं न भूतो न भविष्यति। करोड़ों लोग, 60 करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सड़कों की व्यवस्थाएं, आप पीछे अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है कि कोई एक भी व्यक्ति का अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो उसको भी किस प्रकार संबोधित किया जाए, उसकी यहाँ पर देव अवतरण हो और वो देव आपको ऐसे छुएं तो ऐसी अनुभूति हो रही है। बड़ों से सुना था कि जब तीर्थ में जाएंगे तो कई दिन लगते थे। हमको तो 10 ही घंटे लगे कुल। हम लखनऊ से रात 12 बजे चले बाई रोड और 10 बजे पहुंच भी गए। तो हे मेरे दाता, समय कितना बदल दिया आपने, युग कितने बदल गए। क्योंकि मेरा भारत जो है ये आस्था की धरती है। आस्था जहां होती है वहां कई कई पीढ़ियां साथ रहती हैं, कई कई संयुक्त परिवारों का हमारे यहाँ संगम होता है। उस संगम में यदि बड़े एक भी वचन कह दें कि ये काम ऐसे होगा, दादी ने बोल दिया, दादाजी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, माँ ने बोल दिया, तो फिर उस बात की बदल नहीं होती, फिर तर्क नहीं होते, लॉजिक्स नहीं ढूंढे जाते। अब दुनिया थोड़ी लॉजिक की तरफ भाग रही है, लेकिन देख लो दुनिया जितना भाग रही है उतने ही दुखों से भी पीड़ित हो रही है। तो ऐसे में ये जो आस्था की धरती है, ये आस्था का जो, भक्ति का जो, ये हमारे समर्पण का जो, हमारे विश्वास का जो ये खंड है जिसका नाम है भारत, महाखंड है ये। और इसकी दिव्यता, इसकी अलौकिकता में जीना, ये सनातन का जीना है। सनातन वैदिक जीवन शैली ही इसकी पहचान है। देखिए करोड़ों लोग कैसे आ रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, 12-12, 13-13 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। पीठ पे कुछ बैग अपने लदे हैं, किसी के कांधे पे, किसी के हाथ में, श्रद्धा से, लेकिन लबरेज हैं, श्रद्धा से सराबोर हैं, डूबे हुए हैं भक्ति में। और आस्था के पथ में, भोले के पथ में, कांटे हो या हो राहों में पत्थर, भोले के गण हैं कितने मगन हैं, भक्ति के रस से हैं तर तर, मस्तों के झुंड हैं सुन हैं प्रचंड हैं, मस्तों के झुंड हैं सुन हैं प्रचंड हैं, हर हर रटे हैं देखो हर हर, नाथों के नाथ हैं अनाथों के भी साथ हैं, ऐसे भोलेनाथ मेरे हर हर। डारों की डार चले हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले बम बम।